हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट उसको रायदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं कि करोड़पति कैसे बने। सुन के अजीब लगा ना कि भाई मतलब जो एक मिडिल क्लास आदमी है, वैसे तो देखो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, बहुतों पर होंगे भी, और बहुत से लोग चाहते होंगे कि भाई हम इस तरह से अपना धीरे धीरे इन्वेस्ट करें कि हम पे करोड़ों की वेल्थ क्रिएट हो जाए लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कैसे बने, बहुत से लोग कोशिश करते हैं। भाई आप लोग देखते होंगे कि भाई बहुत से इंश्योरेंस वाले आते हैं और बहुत अजीब अजीब तरह के प्लान लेकर आते हैं कि भाई आप ऐसे करोगे तो इतने साल बाद आपको इतने करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसे वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए, करोड़पति बनने का एक सिंपल, एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको, हंसिएगा मत। पेशेंस चाहिए सिर्फ, ओनली पेशेंस, सब्र, ठीक है ना। जिसके पास पेशेंस है उसका अपने आप पैसा बढ़ता चला जाएगा। सही टाइम पे सही चीज़ आप में निवेश कर लिया तो आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। उसके एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जैसे अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू। वैसे म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट तरीका है, सेफ्टी भी है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होता। जो चीज़ बढ़ने वाली होती है उससे पहले एग्जिट कर जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ICICI का PSU इक्विटी फंड आया था सितंबर में, अभी 2022 में ही आया था। 2022 मतलब सितंबर, अभी सितंबर में 2 साल हो जाएंगे। तो ये NAV सारी 10 रुपये से ही आती है। म्यूचुअल फंड की NAV जितनी भी होती हैं, जब NFO लॉन्च होते हैं 10 रुपीज़ से आती हैं। तो आज उसकी NAV 19 रुपये हो गई है। तो 19 रुपये से मतलब एक तरह से आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 1,90,000 की वैल्यू हो गई। लेकिन लोगों में पेशेंस नहीं होता। बहुत से लोग उसको 15 की NAV हुई होगी तो निकल गए होंगे, 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ तो निकल गए होंगे। जो चीज़ आपको मल्टीप्लायर बनती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी। कंपाउंडिंग से ही रिजल्ट्स आते हैं आपके। एक्चुअल जो आपका पैसा बनता है उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अभी HDFC डिफेंस फंड आया था लास्ट ईयर जून में, हाँ जून में आया था। तो उसकी NAV आज 15 रुपये के आसपास है, 15 प्लस ही है। तो लोगों को है ना ये होता है कि भाई अरे NAV इतनी बढ़ गई या स्टॉक एकदम उसी ने बढ़ गया तो हम उसको एग्जिट कर जाएं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, निपॉन ग्रोथ फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, आप गूगल करके देख लेना। 1995 में फ़ंड आया था ये, 1995 में, मतलब 29 ईयर पीछे। तब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, 10th में। 10 रुपये पे ही आया था, वही 10 रुपये की NAV होती है। आज उसकी NAV कितनी है पता है आपको? 3,000 प्लस है, मतलब 3000 NAV हो गई। कितने गुना हो गई? 330। मतलब किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 33 लाख है। और जिसने 1 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए होते उस टाइम उस फंड के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 3 करोड़ 35 लाख से ऊपर, 3.35 करोड़, मतलब 3 करोड़ से ऊपर है, 3 करोड़ 35 लाख। ये आज की वैल्यू बता रहा हूँ आपको, पेशेंस का नतीजा। जिसने नहीं निकाले लॉन्ग टर्म का, मतलब जिसने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है कि भाई मुझे 20 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या 30 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी, वो इन्वेस्ट करके उसने छोड़ दिया। तो पेशेंस चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा। तपस्या है ये भी एक तरह की। तो पेशेंस चाहिए। हम जो बोलते हैं आपको कि भाई SIP आप चलाइए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 7,000 रुपये महीना की अगर आप SIP चलाते हो तो आपको 20 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो मतलब मिलेगा, मिनिमम कैलकुलेशन है ये, ठीक है ना। अगर 2,500 की SIP आप 30 साल के लिए चला रहे हो तो भी आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन मिलेगा उनको जो चलाते रहेंगे रेगुलर डिसिप्लिन वे में, एवरी मार्केट साइकिल में। तो उसको इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो वैल्यू बताई गई है, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताई भी थी। तो आप धैर्य रखिए, सबसे बड़ी बात धैर्य रखिए। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आप घबराइए मत, पैनिक मत होइए, क्योंकि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। लेकिन आप बने हुए हैं, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में भी। यहाँ तक मार्केट आ गया है इतना, तो आने वाले टाइम में भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ये ऑल टाइम हाई मार्केट जो बोलते हैं, तो ऑल टाइम हाई मार्केट नहीं है अभी, ये तो एक शुरुआत है, स्टार्टअप।
अभी SBI का एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आया था, तो ये आपको क्या लगता है कि एनर्जी की डिमांड ख़त्म हो गई है? जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड। आप देख रहे हो डिश वॉशर्स गाँव-गाँव पहुँच गए हैं, शहरों की बात तो अलग है। अभी डिश वॉशर्स कैसे चलेंगे? बिजली से ही तो चलेंगे। तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी आने वाले टाइम में? फैक्ट्रीज़ हैं इतनी सारी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं सारे, ये कैसे चलेंगे? बिजली तो चाहिए ना। और आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि भाई ये कार्बन से जो बिजली पैदा हो रही है उसको वो कम करेंगे। तो नेचुरल सी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा ही होगा, ठीक है ना। सोलर एनर्जी पे काम होगा, विंड एनर्जी पे काम होगा, हो रहा है। आप देखेंगे पहले इतनी, आप देखते होंगे कि छतों पर इतनी, अहमदाबाद में चले जाइए ज़्यादातर सोलर पे आ गए सब के सब। गुजरात में, क्योंकि सबसे पहला काम गुजरात में ही होता है। ये हमारे PM गुजरात से आए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि सारी पहली टेक्नोलॉजी वहीं आती है। लेकिन अब इंडिया पूरा बाकी है, ऊपर से लेके नीचे तक यूपी पूरा बाकी है। तो काम चल रहा है, तो उस पर काम होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस पेशेंस बनाए रखना है आपको, एग्जिट नहीं करना अपना जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाए ना। अगर आपने रिटायरमेंट के लिए पैसा रखा है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए रखा है, तो टाइम दीजिए पैसे को, ठीक है ना। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, आप वॉच मत कीजिए मार्केट के अप एंड डाउन्स को, वॉच मत कीजिए, लंबे समय तक रखिए, तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है ना। लेकिन बनेगा उसी का ही जिसके पास पेशेंस है, उसी का ही पैसा बनेगा, तो वही करोड़पति होगा, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है, कल भी सही रहेगा। अपने एडवाइज़र से बात करते रहिए, और ज़्यादा पैसा इधर से उधर, उधर से इधर मत स्विच कीजिए, क्योंकि आपका जो पैसा जो आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होने वाला है, उसका आपका सिंगल गुना भी आप वापस एग्जिट हो जाओगे, सिर्फ कैपिटल गेन बुक करने के चक्कर के अंदर, कि भाई मेरा 1 साल हो गया, कैपिटल गेन बुक कर लेते हैं, 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट है। तो जो चीज़ आपकी 10 गुना होने वाली थी, आप वहीं पर ही एग्जिट कर गए, तो कंपाउंडिंग कहाँ बनेगी? तो ध्यान रखिए इस चीज़ का भी। बाकी आप खुद समझदार हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।